भी नींद नहीं आती। और कितने लोगों को आपने देखा होगा कि दिन भर मजदूरी की है उसने, 400 रुपए हाथ में आए हैं, लेकिन सुख की नमक और रोटी खाकर सुख की चैन सोता है चट्टानों पे। बहुत पहले यही लातेहार के गुरु भाई हैं नन्नू जी आए हुए हैं आज। उनसे मैंने एक बार पूछा था कि आप जो लातेहार के विभिन्न जगहों पे आप लोग गुरु भाई गुरु बहन जाते हैं, महादेव की चर्चा दूसरों तक पहुंचाने जाते हैं, तो कैसे जाते हैं? क्योंकि बहुत सुविधा नहीं है, बहुत सवारियां नहीं है और पैसे भी बहुत नहीं है कि होटल में खा लेंगे, तो आखिर कैसे जाते हैं? उन्होंने कहा कि मैं उसका वीडियो बनाकर भेजूंगा। छोटे छोटे वीडियो बनाकर उन्होंने भेजे थे। साहब उस समय शरीर में थे। साहब से मैंने उन तस्वीरों को और उन वीडियोस को दिखाया। उसमें दिख रहा है कि गुरु भाई गुरु बहन मीलों पैदल चल के जा रहे हैं, हाथ में पोटली बांधे हुए हैं, रखे हुए हैं और पैदल चले जा रहे हैं, जंगल में जाए जा रहे हैं। रास्ते में कहीं भूख लगी है तो चट्टान है, झरना है, पहाड़ी नदी और झरना है, वहां बैठ गए हैं। अपनी जो रोटी और प्याज का टुकड़ा है, थोड़ी सी सब्जी है, उसको खोला है, सब लोग मिल बांट के आपस में खा रहे हैं और फिर वहां से दूसरे गांव में बढ़ के महादेव की बात कर रहे हैं। कहते हैं महादेव का काम कौन करता है? महादेव का काम उनके गण करते हैं। महादेव के गण आभूषण पहनकर नहीं आते, महादेव के गण महलों में नहीं रहते। महादेव के गण, महादेव के लोग चट्टानों पे रहते हैं, जैसे मेरे महादेव रहते हैं। वो झरनों का पानी पीते हैं जैसे मेरे महादेव पीते हैं। जैसे पर्वतों पे उनका परिवार दिखता है, जैसे बर्फ में भी बैठे हुए वो निहंगी शमशानी परम शांत है, वैसे ही उनके गण, उनके लोग, उनके शिष्य धरती पे विचर रहे हैं, चल रहे हैं। और साहब ने कहा कि आपको पता नहीं है शिव शिष्यों की कीमत क्या होती है। शिव शिष्यों की कीमत ये होती है कि वो चाहे तो धरती पे क्या नहीं हो, लेकिन क्योंकि वो शिव के सानिध्य में रहता है, शिव के नजदीक उसका मन रहता है, इसीलिए वो परम शांत भी रहता है। जीवन में लाख हलचल हो जाए, जीवन में लाख उतार चढ़ाव हो जाए, लेकिन वो शांत रहता है, सुखी रहता है। महादेव महादेव कहता हुआ मगन रहता है, दीवाना बना रहता है। घर द्वार भी चलता रहता है, महादेव का काम भी चलता रहता है। महादेव तुम मेरे हो जाते तो निर्वाह हमारा हो जाता, थोड़े से गुजारा हो जाता, थोड़ा सही होता मेरे पास तो हम उससे ही गुजारा कर लेते। साहब और दीदी का जीवन जब हम देखते हैं, माँ नीलम आनंद पलामू जिले की ही बेटी है। एक समय लातेहार और पलामू एक ही था, बाद में ये अलग जिला बना है, लेकिन पलामू जिले की बेटी, मनातूगढ़ में उनका परिवार एक राज परिवार, मनातूगढ़ जैसे घर में उनका जन्म हुआ। जंगल थे, चारों तरफ जंगल ही जंगल थे। जब साहब का विवाह हुआ माँ नीलम आनंद जी से, तो साहब हमेशा ये सब बताते कि उनके घर के चारों तरफ जंगल